अल्लामा इकबाल लिख कर गए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। लेकिन मजहब के नाम पर बैर रखने से ज्यादा बैर निभाने वाली घटनाएं हर रोज अब सामने आ रही हैं। लोगों की भावनाएं ऐसी छुई मुई हो गई हैं कि बात बात पर मुरझाने लगती हैं और सामने टकराने लगती हैं, और फिर उन मुरझाए जज्बात को जलाने के लिए वो किसी का खून बहाने से भी नहीं हिचकते हैं। आज इंडिया चाहता है में मैं आपको दिखाऊंगा कि कांवड़ पर फूल बरसे तो ओवैसी के दिल में शूल क्यों उठे। यह भी दिखाऊंगा कि अमरावती पार्ट 3 क्या है, और यह भी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट क्यों नहीं बन पा रही है। आज कर्नाटक में अमरावती पार्ट 3 हुआ। आपको याद होगा कि पहले अमरावती और फिर उदयपुर में पैगंबर मोहम्मद के अपमान के नाम पर 2 लोगों की गला काटकर हत्या की गई। पूरे देश में उबाल का माहौल था। अब कुल्हाड़ी और तलवार से वैसी ही हत्या कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई है। सवाल यह है कि सर तन से जुदा वाली थ्योरी पर सिर फिरो की एक जमात कब तक काम करेगी। और आज का सवाल भी इसी बात से जुड़ा हुआ है, जो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर आपसे पूछा है कि क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर सर तन से जुदा विवाद को खत्म करने की पहल करनी चाहिए। क्या लगता है आपको? जवाब जरूर दीजिए। हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर 2 विकल्प आपके पास है कि पहल करनी चाहिए तो हाँ करें, ऑप्शन ए को क्लिक करें, और लगता है नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक कर सकते हैं। सवाल फिर दोहराता हूं कि क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर सर तन से जुदा नारे को, विवाद को खत्म करने की पहल अब करनी चाहिए। शुरुआत करेंगे ओवैसी के बयान पर मचे हंगामे से। जी हां, इंडिया चाहता है में ये बहुत ज़रूरी है आपको बताएं, असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों आज अपने बयान से फिर हंगामा मचा दिया है। ओवैसी ने आज कांवड़ यात्रा पर यूपी पुलिस की तरफ से फूल बरसाने पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ देर पहले असदुद्दीन ओवैसी से हमने खास बातचीत की। कुछ देर में वो बातचीत भी मैं आपको सुनवाने वाला हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे पहली बार न सिर्फ कांवड़ यात्रा पर बल्कि सर तन से जुदा के विवादित बयान पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। बने रहेगा मेरे साथ। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर ओवैसी की तिलमिलाहट और नाराजगी को आप समझ सकें, उसके लिए इस प्रोग्राम को पूरा देखिए, बने रहिए मेरे साथ। कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो हम पर तो बुलडोजर मत बरसाइए। अगर कांवरिया पर फूल नहीं बरसेगा तो क्या आतंकवादी, उग्रवादी, ऐसे अनैतिक काम करने वाले पर फूल बरसेगा? भाजपा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। उस वर्षा तो शिव भक्तों पर ही होगी। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। ओवैसी की चिढ़ की असली वजह यही तो है कि आखिर बीजेपी राज में कांवड़ियों का इतना सत्कार कैसे हो रहा है। और ये बात ओवैसी को इतनी साल रही है कि सोते जागते दिन रात वो दांत पीस रहे हैं। आस्था के महापर्व पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हमारा आपसे बोलना यह है कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो हम पर तो बुलडोजर मत बरसाइए, बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। अगर आप उनका पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहा है, तो भैया हमको पुलिस ने ले जाकर हाथ पैर मत तोड़िए हमारे मुसलमानों के। आप ओवैसी का ये बयान शुद्ध सियासत है और देश को भरमाने की कोशिश भी। ओवैसी को ये मालूम होना चाहिए कि यूपी में बुलडोजर माफिया दंगाइयों के घर पर चल रहे हैं और कांवड़िए सड़क पर सांप्रदायिक दंगा करते नहीं चलते। सावन में पुलिस बंदोबस्त इसलिए किए गए क्योंकि 1 महीने की यात्रा में लाखों कांवड़िए आते हैं, और क्या भरोसा कि जैसे बिजनौर में मुस्लिम युवकों ने भगवा साफा पहनकर मजार तोड़ी, वैसी गड़बड़ी फिर नहीं होगी।
और रही बात हाथ पैर तोड़ने की, तो ओवैसी साहब पुलिस के ऐसे तौर तरीके तो पहले से ही सवालों में रहे हैं, नया क्या है? और ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन विवाद को जन्म देने का कोई मुद्दा नहीं मिला तो कांवड़ियों का नाम लेकर लगे योगी सरकार को कोसने, क्योंकि इसके पीछे भी एक मकसद है। ओवैसी साहब देश में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो है गलतफहमी पैदा करने की कोशिश। गलतफहमी नहीं पैदा कर रहे हैं। उफ, इस मासूमियत पर मर मिट जाने का दिल चाहता है, लेकिन सच सबको मालूम है। मुमकिन है कि बैरिस्टर ओवैसी का मकसद दंगा कराना न हो, असल मकसद तो हिंदू मुसलमान की बहस को नए सिरे से चर्चे में लाना था, और ओवैसी ने वो कर दिया। क्या आप नाइंसाफी मत करिए। क्यों नाइंसाफी करना चाह रहे हैं आप तो नारा लगाते हैं सबका साथ। अरे सबका साथ कहाँ है? आप तो एक का ही साथ दे रहे। संसद की परछाई तले खड़े होकर ओवैसी ने जो कुछ कहा, उसका असर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक होना था, और हुआ भी। ओवैसी ने एक तीर छोड़ा तो बीजेपी नेताओं ने भी अपने तर्कों का तरकश ओवैसी के खिलाफ खाली कर दिया। सिर्फ बोले ही नहीं, खूब बरसे। उस वर्षा तो सिर्फ भक्तों पर ही होगी, न कि जिहादियों पर होगी। ओवैसी यदि चाहते हैं कि जिहादियों पर पुष्प वर्षा हो तो इस गलतफहमी से बाहर निकले। जिहादियों पर तो गोली की वर्षा होगी और सिर्फ भक्तों पर ही पुष्प की वर्षा होगी। ये ओबीसी बार बार हिंदू और मुसलमानों को विभेद पैदा करने का और मुसलमानों को मुख्य धारा से तोड़ने का काम राजनीति ये ओबीसी करते हैं। एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत वाला बयान तो इस प्रकार के घटिया लोग ही दे सकते हैं। वोट बैंक की तलाश में भटक रहे ऐसे लोग इस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।